गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग। एसटीडी इज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्त मैं आज उसने कहा था कहानी लेकर आई हूँ, जिनका लेखक है चंद्रधारा शर्मा गुलेरी। दोस्त इनका लेखक है चंद्रधारा शर्मा गुलेरी और ये कहानी है दोस्त, भूलना मत, ये कहानी है उसने कहा था। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पढ़ने के बाद तो ये जो एक ना मतलब ये देशभक्ति के प्रति भी जुनून ला देगा आपको। और इसमें तो एक अजीब सी कहानी है जिसे सुनकर आप लोग के मन में एक ऐसा, दोस्त पहले सुन तो लीजिए। क्वेश्चन आंसर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, छोटी सी भाषा में एकदम थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, ताकि क्वेश्चन आंसर समझाने में हमको भी आसान होगा, आपको भी आसानी होगी, आपको भी समझना आसान हो जाएगा। दोस्त सबसे पहले यहाँ ये अमृत सिंह की कहानी है। मतलब अमृत सिंह जो बाजार है ना, उसका कहानी है, ठीक ना दोस्त। अमृत सिंह, देखिए दोस्त, एक लड़का और एक लड़की अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलती है। आधा रास्ता जाते जाते बस फिर मार्केट मिलती है, मार्केट में दुकान मिलती है। उस दुकान में कुछ परदेसी लोग को दुकानदार सामान दे रहे थे, दुकानदार उसमें बिजी थे। लड़का आपस में आ मिले। लड़का ने लड़की से पूछा, तेरे घर कहाँ है? लड़की ने बोली, मंगरे तेरे घर कहाँ है? फिर लड़की ने बोले, तेरा घर कहाँ है? तो लड़का बोलता है, मांझे। याद रखने वाला पॉइंट है दोस्त, लड़की का घर कहाँ था? मंगरे, और लड़का का घर मांझे। फिर लड़का पूछता है, तू यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है, अमृतसर में। तो बोलता, कहाँ रहती है? तो मामा जी के घर। तो फिर लड़की कहते, तू? तो वो भी कहती मामा जी, लड़का भी कहता मामा जी के घर रहते हैं। लड़का क्या चीज़ लाने गया था दोस्त? दही। और लड़की घर रसोई का सामान लाने गई थी। ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर दुकानदार परदेसी को सामान देते हुए वहाँ से परदेसी चल पड़े। फिर लड़का लड़की दोनों सामान लिए, फिर वहाँ से वो भी दोनों भी निकल पड़े। थोड़ा दूर जाने के बाद लड़का बोलती है लड़की को, तेरी कुर्बाई हो गई। दोस्त कुर्बाई का मतलब होता है सगाई, तेरी सगाई हो गई। लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और धत कह के चली जाती है। न जाने इतने मुलाकातें उनके लाइफ में 4-5 बार होती है, और यहीं से शुरू होती है लहना सिंह की प्रेम कहानी। दोस्त यहीं से शुरू होती है लहना सिंह की प्रेम कहानी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि फिर से वही लड़की मिल जाती है और लहना सिंह फिर से कहते हैं, तेरी कुर्बाई हो गई। लड़की कहती है, दिखता नहीं है ये रेशम की कपड़े? उस दिन लहना सिंह के जो साथ में हुआ था दोस्त, क्या बताएं। उस दिन लहना सिंह बेचारे टूटे, एकदम मरे, घर जा रहे थे, एकदम कहाँ जाते जाते किससे टकरा गए, फिर आगे दूर गए, उधर ढरमना गिर गए, फिर आगे दूर गए, उधर गिर गए, फिर आगे गए, ऐसे टकराते उकराते घर तक पहुँचे। दोस्त छोड़िए, अगर मौका मिला तो आपको पूरी तरह से कहानी का थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर बस इतना ही, समझने के लिए इतना काफ़ी है। दोस्त याद रखने वाला चीज़ है, लड़का कहाँ रहता था? मांझे में। लड़की कहाँ रहती थी? मंगरे में। लड़का लड़की से क्या सवाल करती है? तेरी कुर्बाई हो गई। दोस्त भूलिएगा मत, लड़का क्या लाने के लिए निकला था? दही। लड़की रसोई का सामान। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। आप समझने के लिए पढ़ रहे हो ना, आप समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? देखिए इसका मतलब है ये कहानी है जो है कितने भागों में है, और युद्ध का वर्णन कितना हुआ है। तो दोस्त क्वेश्चन छोटा है, आंसर भी छोटा देना है। तो देखिए उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इसे पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन हुआ। 5 भागों में बांटा गया है कहानी, और पूरी कहानी कितने भागों में वर्णन हुआ? तो 3 भागों में वर्णन हुआ। दूसरा, तीसरा तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। मतलब अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे तो दूसरा, तीसरा और चौथे भागों में कुछ ऐसा दृश्य दिखाएगा आपको कि युद्ध के पूरा दृश्य दूसरा, तीसरा, चौथे भागों में है, ठीक ना दोस्त। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, समझ में आ जाएगा। एकदम छोटा सा भाषा है और मैंने अपने भाषा में भी लिखी है, आप भी अपने भाषा में लिखिए ताकि जल्दी याद हो जाए। बहुत आसान है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा सच में। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ। दूसरा देखिए, कहानी के क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के मुख्य पात्र मतलब कहानी में कौन कौन थे उसका सूची तैयार करना है। तो देखिए दोस्त, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। कहानी में बहुत लोग हैं, लेकिन जो खास लोग रहता है उसी का नाम रहता है। हाँ दोस्त, मूवी में तो गुंडा उंडा बहुत रहता है तो गुंडा का नाम रहता है, जो गुंडा मेन रहता है उसी गुंडा का नाम भी आता है। बाकी बात उसका चेला चटिया का नाम आता है नहीं आता है, तो उसी प्रकार नहीं आता है। अब दूसरा इसका पूरा क्वेश्चन देखिए आंसर। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अतर सिंह, महासिंह, बजीरा सिंह आदि। ये देखिए, लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अतर सिंह, महासिंह और बजीरा सिंह आदि, ये सब। हाँ, इसमें हीरो कौन है? लहना सिंह। याद रखिएगा दोस्त, याद रखने वाला चीज़ है। हीरो कौन है? लहना सिंह। हीरो को तो नहीं है भूलता है, कोई भी मूवी देखता है तो पूरा हीरो ही याद रहता है, हीरो हीरोइन पक्का याद रहता है। भले उसके और कोई सीन को भूल जाए, लेकिन हीरो हीरोइन की लव स्टोरी का सीन होता है ना, वो कोई नहीं भूलता है। आप मूवी देखते हो तो क्यों इतना दिन तक याद रहता है? अगर 4-5 साल के बाद भी आपसे कोई पूछ दे ये मूवी देखे हो, फटाक से ना हाँ इस मूवी में ना, अरे हाँ यहाँ ये हुआ था, हाँ वो हुआ था, अरे यार लड़की को किडनैप कर लिया, लड़की को मार दिया, लड़की लास्ट तक मर गई, या फिर हाँ शादी हो गया था। ऐसा कुछ क्यों याद रहता है? क्योंकि हम उस मूवी को देखने वक्त में मेरे दृष्टि जो होता है ना, उस पर एकदम अच्छे से रहता, बना हुआ दृष्टि रहता, वहाँ से हटता ही नहीं है। हम बढ़िया से देखते रहते हैं उसको, इसीलिए हमको याद रहता है और अपने आँखों से देखते हैं। तो दोस्त, आपको याद तभी रहेगा जब जो हम बोल रहे हैं उस बोली को दिमाग में अटाओगे और जहाँ देखो कहाँ क्या लिखा है उस पर नज़र डालो, तभी याद रहेगा। और तब जैसे ही आप कभी कोई प्रश्न अगर इसी प्रकार के बोर्ड में ही या अदरवाइज कोई और आपसे प्रश्न कर दे, तब आपको बोलो हाँ दीदी ने मुझे बताई थी, वहाँ पे बताई थी, इसलिए आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना होगा, इधर उधर नहीं। दोस्त, एक प्रश्न करें? अगर आपकी इजाज़त हो तो। आपका तो इजाज़त कभी नहीं होगा, फिर भी मैं आपसे बिना इजाज़त लिए प्रश्न करती हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखती हूँ कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाते हैं। अगर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा रहे तो मैं समझूंगी मेरे वो भाई या मेरी बहन या मेरे भैया या मेरी दीदी जो भी है वो मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन रही है, तभी तो उसको याद रहेगा। नहीं सुन रहे, अगर जो कमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप नहीं समझ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, मैं यही कहूँगी, नहीं पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, प्लीज़ जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कमेंट आना चाहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय देना है। ये जो हीरो है ना लहना सिंह, हीरो, इनके हीरोइन, उनका परिचय देना है। देखिए इसमें क्या होता है, एक दिन सूबेदार लहना सिंह से कहते हैं, लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, जा तुमको बुला रही है। दोस्त मैं फिर से कह रही हूँ, ये प्रश्न आ जाएगा। सूबेदार ने किसको कहा था कि सूबेदारनी तुमको जानती है? लहना सिंह को। या लहना सिंह को किसने कहा था कि सूबेदारनी तुमको जानती है? सूबेदार ने। प्रश्न उठ जाएगा दोस्त। तो एक दिन कहता है ना लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, जा मेला बुला रही है। लहना सिंह जाते हैं अंदर, कहता मुझे कैसे जानते हैं? न मैं तो उसको नहीं जानती हूँ, मैं तो कभी देखी भी नहीं हूँ, ऐसा वो सोचने लगते हैं। फिर अंदर जाते हैं और कहते हैं
पहचाना? उसने कहता, नहीं, नहीं पहचाना। तो फिर उसे याद दिलाता है, तेरा नाम क्या है, या तू कहाँ रहती है। और फिर कहता है, तेरी कुर्बाई हो गई। लहना सिंह के दिल में एक अजीब सी धड़कन होने लगती है, मन बेचैन सा होने लगता। अरे ये तो वही है जिसको मैं बार बार कहता था, तेरी कुर्बाई हो गई। ये क्या सूबेदारनी, ये तो वही है। लहना सिंह को फटाक से नहीं याद आता। फिर वही बचपन की कहानी में डूब जाते हैं दोस्त। फिर वही पुराने यादें, पुराने अतीत, पुराने मतलब एकदम इतिहास के साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसको दिल पे एक अजीब सी, फिर कहते हैं लहना सिंह, हाँ। फिर कहते हैं कि लहना सिंह, याद है जब आपने मुझे बचपन में एक बार बचाए थे? उसने कहते हैं, हाँ याद है। फिर कहते हैं कि मैं अपने पति और पुत्र की प्राण की भीख मांग रही हूँ आप सबसे, सॉरी आपसे लहना सिंह, मैं अपने पति और पुत्र की प्राण की भीख मांग रही हूँ। मेरे पति और पुत्र को बचा दे, मतलब रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। मेरे लिए मेरा पति और मेरा पुत्र ही तो है। मेरा पति और मेरा पुत्र के अलावा कौन है? वो भी दोनों सेना में भर्ती है। दोनों के दोनों जा रहे हैं, दोनों को दोनों युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? ऐसा लहना सिंह के सामने सूबेदारनी कहती है। लहना सिंह को लगता है कि सूबेदारनी हमको वचन दी है कि मेरे पति और पुत्र की प्राण की रक्षा करना। निस्वार्थ भाव से लहना सिंह ने अपने प्रेम की वचन को निभाने के लिए, सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक को निछाड़ कर देते हैं दोस्त, अपने प्राण त्याग देते हैं। असल प्यार ये होता है, असल प्रेम ये होता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, इसे हम प्रेम कहते हैं। समझे दोस्त? देखिए, अब तो मैं इतना समझा दी, अब थोड़ा आप देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। कहता है लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेकिन लेखक ये कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक जो है, लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में आ गया ना? चलो आप लेखक का नाम भी बता दो। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। अभी मैंने इसकी प्रेम कहानी सुनाई हूँ, तो इससे क्या पता चलता? सच्चाई प्रेमी है ना। बचपन का बिछड़ा हुआ फिर बुढ़ापा में आके मिल गया। सॉरी दोस्त बुढ़ापा नहीं कह सकते हैं, बुढ़ापा नहीं कह सकते, बूढ़ा नहीं हुआ है ठीक ना। बचपन का बिछड़ा हुआ फिर यहाँ पे आके मिल गए। बचपन में इसके हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया जो प्रेम था। बचपन में जो इनके अनजान भावना से एक लड़की जो थी इसके दिल में, इसके हृदय में, दिल फील तो नहीं होता है, हृदय कह सकते हैं दोस्त, हृदय में जो जन्म जो लिए थे वो सूबेदारनी उनसे ये लहना सिंह ने प्रेम करते थे। और ऐसा प्रेम कि अपना अंतिम सांस तक उनके ही पति और प्राण की रक्षा करके अपना प्राण त्याग देते हैं। समझे दोस्त? अब आगे देखिए। अनजान भावना में जन्म लिया प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपना हृदय में बसा रखा। ये बात सच है कि लहना सिंह को उनका प्रेम नहीं में बचपन में ही उन्होंने उससे सूबेदारनी से प्रेम कर लिए। फिर उनके बचपन में ही कुर्बाई हो गई। फिर उनके पति वो अपने ससुराल चले गई, सूबेदारनी अपने ससुराल चले गई। उनके एक पुत्र हुआ। उसके बाद इनके पति का नाम था सूबेदार लहना सिंह सेन, मतलब ये सब एक सेना थे। तो सेना में ही उसकी दोस्ती हुई। फिर क्या पता कि बचपन का प्यार हमको फिर कहाँ ले पहुँचा देगा। लेकिन उसको दिल में बसा के रखे थे लहना सिंह, किसको? सूबेदारनी को। ये मतलब बचपन, उसके अलावा किसी से प्यार नहीं हुआ। वो चले गए। सच्चा प्यार तो यही होता है ना, जो एक बार आया
अब वही दिल में रह गया, फिर दोबारा कोई नहीं आया। यही सच्चा प्यार होता है। आजकल ऐसा प्यार है कहीं नहीं है। चलिए हम प्यार की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं और पढ़ाई में ये पॉइंट आ रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बताती मैं। चलिए देखिए, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह, ये बहादुर थे एवं निडर थे और ये स्वामी थे, तभी तो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। तभी तो ये पूरी तरह युद्ध को समझ लिया और उसमें भाग लिया। सूबेदार ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राण की रक्षा की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपना प्राण की आहुति दे दी। ये बात सच है दोस्त। और अभी मैं तुरंत थोड़ी देर पहले थोड़ा बताई थी ना आपको, यही वजह है कि लहना सिंह ने सूबेदारनी की बातों को वचन मान लिए थे कि सूबेदारनी पहली बार हमसे फिर कुछ मांगी है तो मैं उसको पूरा करूँगा। यही सोचकर, यही तो प्रेम होता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है। ना कुछ मिला फिर भी कुछ खो दिया, ना उससे कुछ पाया फिर भी उसके लिए सब कुछ दे दिया। यही तो प्रेम है दोस्त। देखिए, सूबेदारनी ना तो लहना सिंह से शादी हुई थी, बस बचपन में छोटा मुलाकात हुआ था, एक दिल में तूफान जागा था लहना सिंह को और प्यार हुआ, और फिर जाके प्यार हुआ तो उसके पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए एक उसकी बात को वचन मानकर अपना प्राण को त्याग दिया। दोस्त देखिए समझिए, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको याद भी हो गया होगा। चलिए दोस्त, एक छोटा सा है, बढ़िया से समझिएगा। पाठ में लहना और सूबेदारनी की संवादों को एकत्रित करें। बचपन में जो लहना को सूबेदारनी से जो बातचीत हुआ था ना, उसके बारे में कह रहे यहाँ पे स्पष्ट कर, एकत्रित करें मतलब लिखे। ऐसे हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दे दी इसलिए ताकि आपको जानकारी रहे। एक पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी की कुछ संवाद है जो नीचे लिखा गया है। अब देखिए नीचे, बचपन का संवाद। तेरा घर कहाँ है? इससे पहले दोस्त थोड़ा आगे जाओ और याद करो मैंने कुछ बताई थी। हाँ दोस्त, हाँ कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखो, मैंने कुछ बताई थी ना। हाँ यस या नो सबका जवाब आना चाहिए। जो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेंगे उसी को पता चलेगा, वरना किसी को नहीं। देखिए, बचपन का संबंध है। तेरा घर कहाँ है? किसने पूछा? लड़का लहना सिंह है, उन्होंने पूछे सूबेदारनी से तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? फिर सूबेदारनी कहते हैं लहना सिंह को, तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? फिर कहते हैं लहना सिंह, यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। लहना सिंह, सूबेदारनी कहती है अतर सिंह। दोस्त याद रखने वाला चीज़ है, अतर सिंह कौन है? अतर सिंह सूबेदारनी की मामा जी है। और यही कहती है अतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा हैं, मैं भी मामा के यहाँ ही हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। लहना सिंह के मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार में है। लहना सिंह भी मामा के यहाँ रह रहे। दोस्त याद रखने वाला चीज़ है। कह रहे इतने में दुकानदार लड़के में मुस्कुराकर, इतने में दुकानदार सामान दे दिए। फिर लड़का ने, कहानी यहाँ पर खत्म। फिर लड़का ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुर्बाई हो गई? हाय। लड़का ने छोटी सी स्माइल लेते हुए होठों पे मुस्कुराहट के साथ कहती है, तेरी कुर्बाई हो गई मतलब सगाई। किसको कहते हैं? सूबेदारनी को। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़की ने एकदम शर्मा कर, आंखें चढ़ाकर, हल्का मुस्कुराकर धत कहकर दौड़ गई। सूबेदार के घर एक संवाद, मुझे पहचाना? अब सूबेदार के घर पर संवाद हुआ, मुझे पहचाना? लहना सिंह, नहीं। तेरी कुर्बाई हो गई? याद आ गया। अरे धत का हो गई।
अब लैना सिंह देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक मैं आपको पहले कहानी में बता चुकी हूँ दोस्त, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सूबेदार के घर में जब लैना सिंह और सूबेदारनी की संवाद हुई थी ना, तब सूबेदारनी बोली थी मुझे पहचाना, तो लैना सिंह बोलते हैं नहीं, और फिर कहते हैं बचपन की याद बताते हैं, तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी कुर्बाई हो गई, धत कहकर जो चली गई थी ना, मैं वही हूँ। मैं लैना सिंह को बता रहे हैं सूबेदारनी कि मैं वही हूँ जो धत कहकर चली गई थी। समझे दोस्त, इतना उसके संवाद है, उसके और उसके बीच में जो बातचीत हुआ था वो है। आगे की क्वेश्चन आंसर मैं आगे दूंगी पार्ट 2 वीडियो में, जो आप लोग देखिएगा। दोस्त अगर समझ में आई हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्त शेयर इसलिए कैरी करने के लिए ताकि आपकी जो छोटी भाई बहन है या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भाई बहन हैं जो पढ़ नहीं पा रहे किसी वजह से, ताकि इस यूट्यूब से भी पढ़ ले। जिनको कोचिंग पढ़ने में नहीं बन रही है, जिसके पास पैसा नहीं है, यार मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, इसलिए मैं एक पुअर फैमिली की स्टूडेंट लेवल को मैं समझ सकती हूँ कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रखी हूँ ना, अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करके देखी हूँ, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को झेल रही हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पढ़ाई बहुत आसान नहीं है। जिसको आसान लगता है ना, आसान नहीं है। मम्मी पापा या हमारे फैमिली इतना रुपया नहीं दे पाते हैं कोचिंग के लिए। एक कोचिंग जाते हैं ना तो एक बार में 1000-4500 रुपया जमा करना पड़ता है दोस्त, तब पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ कोई रुपया नहीं लगेगा, यहाँ मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है, यहाँ मम्मी पापा को पैसा नहीं लगने वाला दोस्त। इसलिए मेरे उस भाई बहन को तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाह रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है, उसके तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि मेरे वीडियो को देखकर समझ सके और अपने मन से क्वेश्चन को लिख सके। मैं पूरा थ्योरी नहीं करवाई उसने कहा था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन आंसर में ही आपको बहुत कुछ याद हो गया होगा। तो दोस्त अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, प्लीज़ एक लाइक करिए। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक करने में क्या जाता है आपको। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं अपने भाई बहन के लिए। बस इतना ही कहूँगी। आगे के वीडियो पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टाटा।